हेलो माय फ्रेंड्स, आप सबको प्रणाम। मेरी तरफ से बड़ों को सम्मान, छोटों को इज्जत तहे दिल से। आज ज्योग्राफी का ज्वालामुखी के प्रकार से स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हम आप सबसे क्लास में पहले चर्चा कर चुके हैं। ज्वालामुखी वितरण, किस प्रकार से ज्वालामुखी का उद्गार होता है, ज्वालामुखी क्या है। तो बचा क्या था क्लास में, ज्वालामुखी के प्रकार। वहां से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ज्वालामुखी का प्रकार प्रमुख 3 प्रकार के होते हैं। पहले तुम लोग कर लो कि ज्वालामुखी के प्रमुख 3 प्रकार हैं। ज्वालामुखी के प्रमुख 3 प्रकार हैं। पहला प्रकार ज्वलंत ज्वालामुखी, ज्वलंत ज्वालामुखी। दूसरा सुषुप्त ज्वालामुखी। तीसरा मृत ज्वालामुखी। ठीक है। अब पहले वाले में लिखो कि इसमें क्या होता है कि लावा और आग निकलता है। क्या कह सकते हो कि लावा और आग का उत्सर्जन होता है। दूसरे वाले में कर दो, इसमें धुआं या धुएं का उत्सर्जन होता है। ओके, धुएं में बता ही सकते हो, CO2, N2, वाटर वेपर, है ना। अब मृत में क्या होता है कि इससे क्या होता है कि इसमें क्रेटर का निर्माण हो जाता है। उन्हीं क्रेटरों में जल जमा होता है। ये तो 3 प्रकार हैं, पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं कि और क्या हो सकता है। देखो, ज्वालामुखी उद्गार होता है, उस उद्गार का भी विभाजन किया जाता है। तो उद्गार के आधार पर हेडिंग करो या ऐसे कर लो, उद्गार के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकार के प्रकार। इसमें 2 करो। एक तो हो गया कि दरारी ज्वालामुखी, दूसरा हो गया केंद्रीय ज्वालामुखी। ओके, देखो मैं पहले क्लास में बता चुका हूं कि दरारी ज्वालामुखी किस प्रकार आएगा, कैसे आएगा। अभी अभिसरण और अपसरण को भी हमने देखा कि ज्वालामुखी अभिसरण सीमा क्या होता है, ज्वालामुखी अभिसारी सीमा क्या होता है, ज्वालामुखी अपसारी सीमा क्या होता है। ठीक है ना। अब उसके आगे देखते हैं। देखो, दरारी ज्वालामुखी से कौन कौन से पृथ्वी की आकृति बनी, कौन कौन सा संरचना दिखा, तो उसमें इसमें एग्जाम्पल दिखा दो। दक्कन का पठार, ओके। दूसरा दिखा सकते हो पराना का पठार, ओके। एक है कोलंबिया का पठार। अब चलते हैं केंद्रीय ज्वालामुखी में। तो लिखो कि इसका उद्भेदन, इसका उद्भेदन केंद्रीय पाइप, केंद्रीय पाइप अथवा विंस द्वारा होता है। इसका उद्भेदन केंद्रीय पाइप अथवा विंस द्वारा पाया जाता है। ओके, अब देखो इसमें कुछ खास पढ़ना नहीं है। अभी सारी सीमा, अपसारी सीमा पढ़ा दिया जो इसी से प्रेरित था। अब देखते हैं कि केंद्रीय ज्वालामुखी क्या है। ये पाइप, तो लिखो कि इसका भी पुनः वर्गीकृत किया जाता है, पुनः वर्गीकृत किया जाता है। देखो,
केंद्रीय ज्वालामुखी के प्रकार, केंद्रीय ज्वालामुखी के प्रकार, ठीक है। वो प्रकार कैसे करते हैं? सान्यता के अकॉर्डिंग, किसमें सान्यता ज्यादा पाया जाता है उसी के नाम पे रखा गया। जैसे सबसे, अगर जिस ज्वालामुखी के मैग्मा में सान्यता ज्यादा होगा तो उसका नाम रखते हैं, पहला प्रकार लिखो, हवाई समतुल्य। हवाई समतुल्य, सर्वाधिक साम्यता इसमें पाया जाता है। SiO2 का मात्रा सर्वाधिक इसमें पाया जाता है। लिख लो, SiO2 यानी कि सान्यता सर्वाधिक होता है। दूसरा करना, स्ट्रोम्बोली समतुल्य, स्ट्रोम्बोली समतुल्य, ओके। फिर है नेक्स्ट, विसुवियन समतुल्य, विसुवियन समतुल्य। देखो, जिसमें ज्यादा साम्यता होगी, नोट करके लिखो, नोट करके लिखिए आप सब। जिस ज्वालामुखी में सर्वाधिक सान्यता प्राप्त होता हो उसकी कोणीय दशा अथवा क्षैतिज दशा विस्तृत होता है। ओके, देखो एक लाइन तुम लोग दिखा सकते हो कि देखो सान्यता ज्यादा पाया जा रहा है और सान्यता को कम, तो ऐसे ये तुम दिखा सकते हो ना, ये एरो कि सान्यता अकॉर्डिंग ऊपर को एरो जा रहा है तो सर्वाधिक है ना। सान्यता क्या है? सर्वाधिक है। और मैंने बताया कि उसकी क्षैतिज यानी कोणीय दशा, तो ये किस प्रकार का वोल्केनिक दिखेगा, आर्क कैसा इसका बनेगा, तो देखो इसका आर्क बनेगा इस प्रकार का, ये ज्यादा चौड़ा दिख रहा है। ओके, पहला समतुल्य जलवायु का, अरे समतुल्य हवाई समतुल्य का ये है। ये क्या होगा? पठारी होगा। स्ट्रोम्बोली क्या होगा? इससे थोड़ा कोणीय दशा उसकी उच्च होगी। नेक्स्ट क्या होगा? इसके क्रेटर बढ़ जाएगा और कोणीय दशा और उच्च होगी, कोणीय दशा और उच्च हो जाएगी। ओके, जैसे जैसे सान्यता नीचे आएगा तो ज्वालामुखी में शंकु का निर्माण अधिक होगा। शंकु को कम पाने वाला ये चित्र है, मध्यम शंकु वाला ये है, सर्वाधिक शंकु वाला ये है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चलते हैं। देखो, ज्वालामुखी से जो बने स्थलाकृतियां हैं उनमें आंतरिक चट्टानें जो मिलती हैं उनका एक अलग नाम दिया गया है। तो हेडिंग करना, ज्वालामुखी से बने स्थलाकृतियों में
आंतरिक चट्टानों के नाम। ज्वालामुखी से बने स्थलाकृतियों के आंतरिक आंतरिक चट्टानों के नाम, है ना। इसको एक टेबल कर लेते हैं, इसको एक टेबल के रूप में हम सब लिख लेते हैं। टेबल के रूप में याद करने में आसानी होता है। पहली तरफ हेडिंग कर दो, बाह्य आकृति। ओके, समझ पा रहे हो ना। फील करो कि क्लास में हो, सामने में खड़ा हूं। टेक्नोलॉजी का उपयोग करो, टेक्नोलॉजी का फायदा उठाओ। मैं नहीं कह रहा हूं कि सब्सक्राइब करो, लाइक करो, पढ़ लो। पढ़ के तुम लोग कुछ इस बार पीटी और मेंस लिख लिए ना, वही मेरे लिए बहुत कुछ है। लिख लो। ये हो गया वाय आकृति। और आंतरिक चट्टान लिखो, इधर कर दो, आंतरिक चट्टान। डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे यूपीएससी पीटी में और पीसीएस पीटी में। पहला वाय आकृति में, अब ज्वालामुखी से तो कहीं तुमने नहीं देखा कि पर्वत बन रहा हो। एक पर्वत में ज्वालामुखी निर्माण करता है एक आकृति का, जिसको कॉर्डिलेरा कहा जाता है। क्योंकि वो पर्वत एंडीज और रॉकी कौन सी पर्वत है, वलित पर्वत है, ना कि वो ज्वालामुखी से निर्माण हुआ है। उस वलित पर्वत में जो ज्वालामुखी उद्गार हुआ है और जिससे जो पर्वत श्रृंखला बन रहा है, उसका नाम कॉर्डिलेरा देते हैं, ना कि वो कॉर्डिलेरा पर्वत है। तो पर्वत को तो आप सब भूल जाना। ज्वालामुखी से बने स्थलाकृति में सबसे ऊंचा स्थलाकृति कौन सी होगी, पठार। कौन सी होगी, पठार। सबसे ऊंची स्थलाकृति ज्वालामुखी द्वारा बनाया गया, पठार। पीटी में क्वेश्चन आ सकता है ना, ज्वालामुखी द्वारा सबसे ऊंची स्थलाकृति का निर्माण निम्न में से कौन सा है, दे दिया पर्वत। पर्वत टिक नहीं करना है, याद रखना, पठार। अब पठार में कौन सी चट्टानें मिल रही हैं, उसका क्या नाम है बताओ। बता चुका हूं पहले, बाथोलिस। ओके। दूसरा द्वीप, कौन सी द्वीप, आर्कीपिलैगो। आर्कीपिलैगो, आर्कीपिलैगो द्वीप कौन सा है, कोई बता सकता है। यस, जापान। उदाहरण जापान दे देना। ओके, इसमें क्या मिलेगा, लोकेलिथ। कौन सी चट्टान मिलेगा आर्कीपिलैगो में, जो द्वीप द्वीप का निर्माण किया हो, लोकेलिथ। और तीसरा स्थलाकृति कौन सी बनती है, फिस्टून। बताया था ना, क्लास में बताया था, फिस्टून। फिस्टून में क्या मिलेगा, पैकोलिथ। ओके, फिर देखो चौथा क्या बनेगा, अभी हमने बात किया था, किसका निर्माण कर रहा है, शंकु। किसका निर्माण कर रहा है, शंकु। किसका निर्माण कर रहा है, शंकु। तो शंकु वाली आकृति पे कौन सी चट्टानें पाई जाएंगी, उसको भी लिख लो। बोर ना हो, लिखो। डाइक या स्टील स्टॉक, कई बार पूछ चुका है, देखो पीवाई क्यों। या स्टील स्टॉक। समझ में आ रहा है ना। अब लिख लो बैथोलिथ में, फर्स्ट करो बैथोलिथ, इसमें लिख लो। लिखो, यह माउंट पर्वत का कोर भाग है। कौन सा क्या है, इज द कोर ऑफ माउंटेन। दूसरा लिख लो,
इसकी संरचना क्या है? सबसे बड़ा गुंबदीय संरचना है, बृहत गुंबदीय संरचना। ओके, ये इसमें कौन से तत्व पाए जाते हैं? ये तो चट्टान का नाम था बैथोलिथ। कौन से तत्व पाए जाएंगे? लिग्नाइट। कौन से तत्व मिलेंगे? लिग्नाइट। सेकंड वाले में कर दो, लोकालिथ में एक ही इसका है, लिख दो, मशरूम आकृति का है, यह मशरूम आकृति का प्राप्त होता है। ओके, थर्ड वाले में लिखो, लोपोलिथ, तस्तरी नुमा जमाव होता है, इसका जमाव तस्तरी नुमा। ओके, तस्तरी नुमा है तो तस्तरी नुमा जमाव याद रखना लंबवत जमाव होता है। फोर्थ कर लो, फोर्थ पैकोलिथ, बता दिया, लोपोलिथ। इस ये हो गया तुम लोग का आज कंप्लीट ज्वालामुखी के प्रकार। ठीक है जी, ओके, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारी तरफ से पर्यावरण का संरक्षण करें और बेटी को पढ़ाएं। ओके, धन्यवाद, बाय बाय।